Hello students, today we continue from that combination of resistance. So in the last class we have understood how resistance are combined. लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि हम रेजिस्टेंस को किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं. So students, resistance can be combined in series and in parallel or any other mixed kind of grouping can be done. तो सीरीज में कॉम्बिनेशन का सिंपल फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सिंपल फॉर्मूला इज 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. सो स्टूडेंट्स, इसके बेसिस पे देयर आर सम न्यूमेरिकल्स वी कैन सॉल्व और दीज न्यूमेरिकल्स वर गिवन यू इन द होमवर्क. तो यहाँ पर A और B के बीच में नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड और ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी A और B के बीच में. सो इन दीज टू क्वेश्चंस यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो आप चेक करें यहाँ पर क्या कर सकते हैं. जैसे हम वी स्टार्ट फ्रॉम द सिंपलर साइड. जैसे हमको ये क्लियरली पता है कि ये जो लास्ट 3 रेजिस्टेंसेज हैं 1 ओम 1 ओम 1 ओम दे आर इन सीरीज. तो इन 3 को हम रिप्लेस करके एक नया रेजिस्टेंस लगा सकते हैं. वो नया रेजिस्टेंस इस 5 के साथ पैरेलल में होगा. सो 1 1 1 का सीरीज में कितना हो गया 3 और 5 को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. 3 और 5 का जो पैरेलल में आएगा वो इन दोनों के साथ सीरीज में होगा, फिर इसके साथ पैरेलल में होगा. सो दिस इज हाउ वी कैन calculate the equivalent resistance between A and B. And this question is also very straightforward question. These two are in series. सीरीज का कंडीशन होती है कि कोई भी जंक्शन बीच में नहीं होना चाहिए, एंड टू एंड रेजिस्टर्स कनेक्ट होने चाहिए जैसा कि इसमें कनेक्ट हैं. सो दीज आर इन सीरीज. सो आई शुड राइट द वैल्यूज. these are of equal resistance 2 ohm 2 ohm and 2 ohm. So these are the resistance. So you should send me the answer of these two questions. So let us move to the next question, next topic, that is a cell. So next topic is also an important topic. This is the cell. So cell होता क्या है? जैसा कि आपने सेल के बारे में सुना होगा, सेल प्रोवाइड्स अस इलेक्ट्रिसिटी, सेल प्रोवाइड्स अस करंट. सेल से हमें करंट मिलती है. और करंट का सोर्स क्या होता है? ये तो आप पिछले चैप्टर में देख ही चुके. करंट का सोर्स क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. तो सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस. सो हम प्राइमरी सेल की यहाँ पर बात करेंगे. हम एक ऐसे सेल की बात करेंगे जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड हो जाता है. तो सेल प्रोवाइड्स अस द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, सो सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी. तो सेल हमें करंट देता है. अब सेल करंट तो देता है, कुछ टर्म्स हैं, देयर आर सम टर्म्स रिलेटेड टू द सेल. यू शुड क्लियरली अंडरस्टैंड दीज टर्म्स. तो पहली जो टर्म है वो है ईएमएफ ऑफ ए सेल. ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. बट स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट ए फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका नाम जरूर है, बट दिस इज नॉट ए फोर्स, दिस इज ए पोटेंशियल डिफरेंस. तो होता क्या है? सपोज आई शुड गिव यू वन सिंपल एग्जांपल. आपके पास कोई सेल है, ओके, आप उसको मार्केट से खरीद के लाए. तो सेल के जो 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, तो उनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा. सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन 2 कंडीशन. एक तो हमने सेल को यूज नहीं किया, मतलब सेल अनयूज्ड है, सेल को हमने सर्किट में लगाया नहीं है. तो जब हमने सेल को सर्किट में नहीं लगाया उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ सेल, क्लियरली रिटन. स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड, इन ओपन सर्किट व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल एंड सेल इज नॉट पुट इन द यूज इज कॉल्ड द ईएमएफ. तो ये ज़्यादा वैल्यू होती है, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है. और आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट. उसके बाद क्या होता है? हमने सेल को सर्किट में लगा दिया. सपोज हम टॉर्च का जो सेल है वो खरीद के लाए और टॉर्च में हमने उसमें लगा दी और टॉर्च को हमने ऑन करके बल्ब इज ग्लोइंग. सो व्हेन बल्ब इज ग्लोइंग सो देयर इज सम करंट ड्रॉन बाय द बल्ब. जब सर्किट क्लोज हमने कर दिया तो कुछ करंट बल्ब में आ रहा होगा, टॉर्च के बल्ब में. तो उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल के 2 टर्मिनल के बीच में, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये इसका सिंबल है सेल का, ये इसका क्या है? सिंबल है सेल का. तो यहाँ पर सिंपल सर्किट कैन बी ड्रॉन और यहाँ पे सेल का सिंबल हो गया. और ये हमने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये मान लीजिए आप बल्ब है, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल और करंट प्लस से माइनस की तरफ आएगी. तो क्या होगा? इसमें कुछ वोल्टेज जाएगा, क्योंकि इसमें करंट जाएगी तो वोल्टेज जाएगा. तो करंट की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं? E/R.
ई ईएमएफ हो गया और आर रेजिस्टेंस हो गया। तो अब इस इन दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सो दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस इन ईएमएफ, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस, बट दीज टू आर इन डिफरेंट कंडीशंस। ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है वो ओपन सर्किट में होता है और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्लोज्ड सर्किट में होता है, जब क्लोज सर्किट होता है। और एक और टर्म होती है सेल की, वो होती है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्चुअल में होता क्या है कि सेल आपने देखा होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपने पढ़ा होगा, जैसे सपोज वोल्टाइक सेल है, आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वोल्टाइक सेल और डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल। इन सब में क्या होता है, इन सब का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि सेल में एक कंटेनर में हम सॉल्यूशन ले लेते हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं और उसमें दो मेटल की प्लेट डिप कर देते हैं जिनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो मेटल प्लेट्स होती हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज हो जाती हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हो जाता है। अब ऐसा होने में क्या होता है, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आयंस का मूवमेंट होता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अंदर जो आयन की मूवमेंट है दैट ऑफर्स सम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स इनसाइड द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट। It depends on the nature of electrode and electrolyte, concentration of electrolyte, separation between the electrodes and area of electrodes immersed in electrolyte। तो यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये सेल के साथ हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसका सिंबल स्मॉल आर है। तो यहाँ पर एक बड़ा डायग्राम हमने यहाँ पर लिया, यहाँ से एनालाइज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड सेल की टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है और सेल के जो 3 टर्म्स हैं, एक सेल का ईएमएफ, एक सेल का टर्मिनल वोल्टेज और एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, इन तीनों को क्लियरली समझना है। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट काइंड ऑफ सर्किट इज ड्रॉन। ये एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेगेटिव टर्मिनल के साथ सीरीज में लगा होता है, कई जगह इसको इसके ऊपर भी ड्रॉ करके दिखाते हैं। ओके, सो सीरीज रेजिस्टर आर और वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, करंट का लूप बनेगा, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से आएगी और नेगेटिव में जाएगी। सो टोटल करंट आई इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सो टोटल वोल्टेज कितना है, वो तो ईएमएफ के इक्वल है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर प्लस आर है। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये आई आर प्लस आई आर इज इक्वल टू ई हो जाएगा। सो ये जो है वी, ये बता रहे हैं ना, वो क्लोज सर्किट में जब करंट सेल से जाता है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उतना ही ना होगा जितना इसके बीच में होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो एक ही हैं। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, आई आर। सो ये आई आर वी के इक्वल होता है और इस वी को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। सो वी प्लस आई आर इज इक्वल टू ई। सो वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्लोज्ड सर्किट में जब सेल से करंट ड्रॉ होती है, जब सेल का डिस्चार्जिंग होता है, इस कंडीशन में हम बोल रहे हैं कि सेल का डिस्चार्जिंग हो रहा है, सेल से करंट निकल रही है, सेल से करंट ड्रॉ हो रही है। तो जब सेल से करंट ड्रॉ होती है, सेल डिस्चार्ज होता है, तो उसका टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। मतलब V इज लेस देन E, टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन द EMF ऑफ सेल फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि हम इसके अक्रॉस एक बड़ी बैटरी लगा दें और ये सेल में करंट निकलने के बजाय सेल में करंट एंटर करने लगे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फॉर चार्जिंग ऑफ द सेल। सपोज ये 8 वोल्ट की बैटरी है और इसके अक्रॉस हमने 100 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, तो उस कंडीशन में 100 वोल्ट का बैटरी इस 8 वोल्ट की बैटरी में करंट भेजेगा। सो दैट इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ द सेल। सो V ग्रेटर देन E के उस केस में V ग्रेटर देन E हो जाएगा। मतलब दो फॉर्मूले होते हैं, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला हमेशा V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर ही नहीं होता, वो V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर भी होता है। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, एंड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द सेल व्हेन करंट इज एंटरिंग इनटू द सेल V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो इफ you can plot the graph of V and I because these are similar to equation y is equal to mx plus c. So please understand the analysis of this graph कि जब हमारी करंट जीरो होती है तो जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो EMF के बराबर होता है, और यहाँ पर जब टर्मिनल वोल्टेज जीरो होगा
तो current E upon RK, this is the maximum current, so I maximum can be written E upon small r. So this is all about cell and its important terms. So we will continue in the next video. Okay, thank you and thank you so much.